हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाला है फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2024 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के। हम लोग को स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड करना है ऑफ स्प्रिंग एक्सपेरिमेंटली स्टूडेंट कमिट्स 2% पॉजिटिव एरर। 2% का पॉजिटिव एरर हुआ है। अब यहाँ पे एरर को डायरेक्टली दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दिया है, तो उसको अपने को कंसीडर करना है। 2% पॉजिटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, मतलब 2% जो पॉजिटिव एरर है ये क्या है, डेल्टा टी बाई टी दिया है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर है ना, तो परसेंटेज एरर दिया है अपने को। बेसिकली क्या दिया है, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 है ना। तो ये पॉजिटिव परसेंटेज एरर की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 2%। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला है, ऑफ टाइम एंड 1% नेगेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मतलब डेल्टा एम बाय एम इंटू 100। ये कैसा किया है, माइनस नेगेटिव एरर किया है, -1% का एरर है। नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, बता रहे हैं अपने को ना। इन द मेजरमेंट ऑफ द मास द परसेंटेज एरर इन डिटरमाइन इन द वैल्यू ऑफ के इज। परसेंटेज एरर ऑफ के अपने को निकालना है, मतलब सिंपल अपने को डेल्टा के बाय के इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को इनका रिलेशन पता करना है कि भाई के, टी और एम, इन तीनों का रिलेशन कहाँ पे आता है। तो हम लोग को यहाँ पे उसने हिंट भी दिया है, टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं हम लोग के, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है हम लोग को पता है। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट के बाय एम होता है, वेर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज अ मास एंड t इज अ टाइम पीरियड। ओके, और यहाँ पे जो 2 पाई है वो कांस्टेंट है, और जो भी कांस्टेंट होता है उसका एरर नहीं होता है, वो ट्रू वैल्यू, उसमें एरर नहीं आएगा, वो ट्रू वैल्यू है। तो ये इसको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा हम लोग का, देखो अभी परसेंटेज एरर है तो डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये 2 पाई रिमूव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इससे पहले हम लोग इसको भी क्या करते हैं, हम लोग सब में पहले इस जो हमारा रूट है स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं। स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k रेस टू 1/2 होगा है ना, अपॉन m रेस टू 1/2 होगा है ना। रूट मतलब क्या होता है, रेस टू 1/2, सिंपल। ठीक है, तो ये 2 पाई को हम लोग रिमूव कर देंगे, कांस्टेंट है ट्रू वैल्यू उसको हम लोग को यूज नहीं करना है। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 फॉर हमारे एरर का, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, यहाँ पे क्या है 2 पाई रिमूव हो गया, k रेस टू 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो रेस का वैल्यू पहले आ जाता है 1/2, k का एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा k बाय के इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे मास का एरर क्या हो जाएगा, हमारा एरर इन मास इज नेगेटिव बोला है उसने ना, -1% है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस क्यों ले रहे, एक्चुअली हम लोग एरर्स में क्या होते हैं, एडिशन ही करते, कभी सब्सट्रैक्शन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे खुद से बोला है कि एरर कैसा है, नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। माइनस डेल्टा एम बाय माइनस, सब में पहले रेस का वैल्यू है 1/2 है, तो इधर 1/2 आ जाएगा, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100। ठीक है, ये अपना इक्वेशन बन गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को वैल्यूज को अरेंज करना है, वैल्यूज निकालनी है। डेल्टा के बाय के की वैल्यू निकालनी है, तो ये हाफ डेल्टा एम बाय एम अपने को नहीं चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी है, 2% है, पॉजिटिव में 2% है, 2 लिख दो। यहाँ पे देखो हाफ डेल्टा के बाय के इंटू 100 माइनस हाफ डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 कितना है, 1% है ना, माइनस है इसलिए माइनस साइन ऑलरेडी लिया अपन ने यहाँ पे, तो -1 है, तो यहाँ पे मैं +1 ही लिखूंगा कि माइनस साइन मैंने ऑलरेडी लिया है ना। डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 1 है, तो 1 इंटू 1/2 ही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, 2 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा के बाय के इंटू 100 इज इक -1/2, 1/2 इंटू 1/2 ही रहेगा। ये -1/2 को इधर लेके आओ, देखो क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा के बाय के इंटू 100। अभी क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 + 1 5, मतलब 5/2 है ना, इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा के बाय के इंटू 100। ये 2 डिवीजन में इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू डेल्टा के बाय के इंटू 100। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेल्टा के बाय के की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा के बाय के इंटू 100, परसेंटेज एरर इन स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 5% है। तो परसेंटेज एरर इन स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना आ गया अपना, 5%।
विच इज आवर ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।